लास्ट स्लाइड में मैंने लास्ट जो प्रेजेंटेशन की उसमें हमने पार्ट 1 किया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर इंडस्ट्रियल मटेरियल। तो आज हम पार्ट 2 में करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये वो किसके लिए फॉर इंडस्ट्रियल मटेरियल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बाल का गेट के एग्ज़ाम और एनटीएस एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाएँ। तो हमने कल जो है यहाँ तक हमने किया था, आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। Which of the following cannot be obtained using phase diagram? Purity, material. How gives phase rule defined? ठीक है, हमने ये पढ़ा था। gives phase rule is expressed follows f is equal to c minus c plus 2. f is equal to c minus c plus 2। तो ये सी आंसर इसका राइट आंसर है। अच्छा, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इन सेंटीग्रेड, ठीक है, तो ये इसका 1085 राइट आंसर है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर? देखें, ये नंबर ऑफ, इसकी डेफिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन है नंबर ऑफ एडजेंट नेबर इन एनी क्रिस्टल लैटिस। देखिए ये मेन है, ठीक है, इसके एडजेंट नेबर कौन हो गए? एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। इसी तरह ही 3 एडजेंट नेबर इसके ऊपर होंगे, तो ये 3 + 3 कितना होगा? इक्वल टू 6। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? 6, ठीक है। अच्छा, अब है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर इज। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इस जो मेन ये है आइटम है एक, इसके साथ कितने हैं? ये एडजेसेंट नेबर कितने हैं? 8 है ना, तो ये क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसको यहाँ पे? 8। नंबर ऑफ डिग्री of freedom at triple point unary phase diagram is। ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। तो राइट आंसर इसको क्या है? 0 है, ठीक है जी। हेलो जी सर, ठीक है, ठीक है ओके। अच्छा, कॉल आ गई थी तो इस वजह से तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट एट यूनिट फेज डायग्राम इज 0। The smallest portion of lattice known as a smallest portion of lattice known as a unit cell. The unit cell contains the smallest number of the atoms when taken together have all properties of the crystal of a particular metal. B have the some orientation and their similar faces are parallel. Maybe define the smallest parallel pipe which could be transported in 3 coordination direction to build up the space lattice। ऑल ऑफ दी अबोव, ये आंसर जो है सबसे बेहतर है, ठीक है जी। ये है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इरिडियम एटम्स गिवन दैट द आई आर has FFC crystal structure density of 22.4 g per centimeter cube and atomic weight 192.2 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। हम सिंपल डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे, ये यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है। डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे, आपको जब डेंसिटी फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें गिवन होंगी। ये आर का फार्मूला है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 0.136 न्यूटन नैनोमीटर। तो ये आपका 0. ये इसका करेक्ट आंसर होगा। द ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल डिस्क्राइब्ड बाय ऑल ऑफ दी above। atom of portion in unit cell, the direction of in a unit cell, the plane in a unit cell, all of the above इसको most critical answer। Copper had an atom's radius of 0.18 nanometers
N FCC crystal structure and an atomic weight 63.5 gram per mole. Compute the theoretical density and compare the answer with the measured density. तो ये 8.89, 8.69, 8.94 ऑल ऑफ द अबव। तो मोस्ट सुइटेबल आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, उसके बाद पूछा गया है कि ए बी सी gamma, beta, alpha describe the unit cell and are called lattice parameter or lattice content. There are how many? There are seven kind of unit cell referred as a crystal system. One, two, three, four, five, six, seven. Seven is the right answer. ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? ये सारे क्या है? ये है ब्रेवलेटेड। ये क्या है? सेवन आपके पास क्या है? काइंड ऑफ यूनिट सेल है। और ये क्या है? ब्रेवलेटिस। ये ब्रेवलेटिस कितने हैं? 14 है। तो यहाँ पे पूछा गया है ब्रेवलेटिस कंसिस्ट ऑफ स्पेस लेटिस कितने? स्पेस लेटिस कितने हैं आपके पास? 14। तो ये राइट आंसर 14 आएगा। होल नेटवर्क एटम्स इज कॉल्ड स्पेस लेटिस। ठीक है। What is space lattice? Whole network of atoms is called space lattice. अच्छा, उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर have this crystal structure example of FC. Planes are described by Miller index. Planes are described by Miller index. Small bracket. तो A इसका right answer होगा। In the hard sphere model, in shortest distance between two, like atom in one diameter of the hard sphere. Two इसका right answer होगा। Material that are used raw material for any sort of construction or manufacturing in organized way, engineering application are known as a engineering material. What is the difference between semiconductor and insulator? The difference between insulator have a large band gap than semiconductor. D is right answer. A material capable absorbing amount of energy before the friction, known as a toughness. The process of annealing applied which kind of material? Low carbon steel. The normalizing is the best used for what kind of material? Best answer is the low and medium carbon steel. How the cooling of the material is done? The done is normalizing process is still here. The ability of material develop characteristic behavior under repeated load, known as a fatigue. The ability of material resist plastic deformation, known as a yield strength. Deformation that occurs due to stress over a period of time, known as a creep. The response of material due to the function of heat, known as a thermal property. What is the non-destructive material? Non-destructive material tests applications for detecting flawed material without impairing their usefulness। ठीक है जी। उसके बाद टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ मेटल इज डन यूजिंग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। Non-destructive testing is used to determine locate the location of defect, chemical decomposition, corrosion of metal, all of these right. Identify the type of destructive testing. Radiographic, direct, penetrate, नहीं, creep, yes, creep is a destructive testing.
The purpose of heat treatment is relief of stress set up in a material after hot or cold working. Steel contains 50% or more than iron. Material handling automobile industry is done by overhead crane. Which process used remove the internal stress from metal? Annealing is right answer. What is the effect of high temperature on material properties? Low and corrosive strength, increase in stiffness, increase in hardness, all of the above. All of the above, right answer. What is mean by ductility? Metal can be drawn into thin sheet. Metal undergo elastic deformation under tensile load. Metal undergo plastic deformation under tensile load. All of the above is the right answer. Which of the following is not type of destructive testing? तो इसका राइट आंसर जो है वो कंप्रेशन टेस्ट. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यूज टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ डिफेक्ट, केमिकल कंपोजिशन, कोरोजन ऑफ मेटल. ये हम पहले भी करके आ चुके हैं, सेम क्वेश्चन है. तो इसका ऑल ऑफ दी अबो जो है वो राइट आंसर आएगा. थैंक यू. मजीद अपडेट वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.